बहुत समय पहले की बात है। सुहावनपुर नाम के सुंदर राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रिका रहते थे। दोनों अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करते थे। महल बड़ा था, लेकिन उसमें सबसे प्यारा साथी था, एक बोलने वाला तोता जिसका नाम था राजू। राजू हरा भरा सुंदर तोता था, जिसकी लाल चोंच और चमकदार आंखें उसे सबका प्रिय बनाती थीं। रानी हर सुबह उसे ताजे फल खिलाती और राजा उससे बातें करते हुए राज्य के हाल पूछते थे। एक दिन राजा बीमार पड़ गए। महल में हंगामा मच गया। सारे वैद्य बुलाए गए, पर कोई दवा काम नहीं कर रही थी। रानी बहुत दुखी थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे राजा को स्वस्थ कर दो। उसी रात राजू ने एक सपना देखा। उसमें एक आवाज आई, राजा को बचाने के लिए तुम्हें नील पुष्प लाना होगा, जो जादुई जंगल में खिलता है, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। सुबह होते ही राजू ने रानी को सब बताया। रानी चौंक गई। जादुई जंगल, वहां तो कोई गया ही नहीं लौटता। राजू बोला, रानी माँ, मैं छोटा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा। राजा मेरे भी प्रिय हैं। रानी ने डरते हुए कहा, सावधान रहना राजू, और जल्दी लौट आना। राजू उड़ पड़ा। वह पहाड़ों के ऊपर, नदियों के पार और घने जंगलों से होता हुआ जादुई जंगल पहुंचा। वहां अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पेड़ों के पत्ते सोने जैसे चमक रहे थे। उसने दूर एक नीला फूल देखा जो चांदनी में दमक रहा था। लेकिन जैसे ही वह फूल के पास गया, एक विशाल नाग प्रकट हुआ और फुफकारा, कौन है जो मेरे फूल के पास आया है? राजू डर तो गया, पर बोला, महान नागराज, मैं अपने राजा के जीवन के लिए यह फूल लेने आया हूँ। नाग मुस्कुराया, अगर तुम सच्चे हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो, क्या चीज बांटने से बढ़ती है? राजू ने थोड़ी देर सोचा और बोला, प्रेम, क्योंकि प्रेम बांटने से बढ़ता है। नाग खुश होकर बोला, सही जवाब, यह लो फूल और अपने राजा को बचाओ। राजू खुशी से फूल लेकर वापस महल पहुंचा। उसने वह फूल राजा के सिरहाने रखा। जैसे ही फूल की खुशबू फैली, राजा की आंखें खुल गईं। सब खुश होकर बोले, राजू ने चमत्कार कर दिखाया। राजा ने राजू को अपने कंधे पर बिठाया और कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम हमारे राज्य के सच्चे रक्षक हो। रानी ने राजू के लिए सोने का सुंदर पिंजरा नहीं, बल्कि मुक्त उड़ान का वादा किया। राजू अब रोज महल की छत से पूरे राज्य पर नजर रखता था। अगर कहीं कोई संकट आता तो वह तुरंत राजा को खबर देता। उस दिन से लोग उसे राजा का संरक्षक तोता कहने लगे। कहानी से सीख, सच्चा साहस आकार से नहीं, दिल से मापा जाता है। समझदारी और प्रेम से हर मुश्किल हल हो सकती है। अंत में, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।